नमस्कार साथियों, कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 195 लोगों का नाम पब्लिश किया, जिनको टिकट दिया। आज मैं सुबह समाचार देख रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आसनसोल से जो बिहार के भोजपुरी गायक पवन सिंह जी को शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ, जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया जा रहा था, वो मैदान छोड़ के भाग गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे वहां से चुनाव नहीं लड़ना है। बात सिर्फ पवन सिंह की नहीं है। 2 दिन से मीडिया में समाचार चल रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि गौतम गंभीर जी ने कहा कि मैं क्रिकेट के कामों में ज्यादा व्यस्त रहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। नड्डा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और एक नेता का मैंने देखा कि जयंत सिन्हा जी, उन्होंने कह दिया कि मैं अब क्लाइमेट पे काम करूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और हर्षवर्धन जी का भी बयान आया कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। यह क्या सूचना है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को ले आती है चुनाव लड़ाने के लिए। कोई गायक को ले आएगी, किसी क्रिकेटर को ले आएगी, कोई बड़े डॉक्टर को ले आएगी। वो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है और जमीन पर काम करने वाले नेताओं को टिकट नहीं देती है। बड़े बड़े व्यवसायियों को टिकट देती है, बड़े बड़े अस्पताल चलाने वालों को टिकट देती है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को टिकट देती है, बड़े बड़े किसी वकील लॉबी के किसी नेता को, वकील को टिकट दे देती है। और उन लोगों को अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं है कि वो देश की राजनीति करेंगे। और वो चुनाव लड़ते हैं, नाम पर जीत जाते हैं और जीतने के बाद क्षेत्र से गायब रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा आकर वो फिर से चुनाव लड़ लें। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा पे प्रत्याशी लगाया। इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप मोनू, जो सामान्य सीट पर एक एससी समाज के विधायक को पार्टी ने लड़ाने का निर्णय लिया। शायद भारतीय इतिहास में पहली पार्टी है जो सामान्य सीट पर भी किसी एससी समाज के नेता को चुनाव लड़ा दी। और जब एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए आता है तो पूर्व के सांसद यहां से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी के अंदर कोलाहल मचा हुआ है। टिकट लेना लोग नहीं चाह रहे हैं। जबरदस्ती अगर किसी को दे भी रहे हो तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि माहौल इस बार कुछ गड़बड़ है। किसानों का प्रेशर है, बिजनेसमैनों का प्रेशर है, युवाओं का प्रेशर है, मजदूरों का प्रेशर है। इनके खुद के मंत्री भी कह रहे हैं कि 76 साल की आजादी के बाद और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासन करने के बाद भी आज भी गांवों के युवाओं को रोजगार नहीं है। गांवों में गरीबों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहां की शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, रोडों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है और मोदी जी का विदाई इस बार पक्का है। नमस्कार।